नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको माघ चौथ स्नान करने के बाद सुनी जाने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए माघ मास की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। प्राचीन काल में मृतलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव माघ स्नान और पूरा माघ में व्रत रखती थी, लेकिन वह कभी भी अन्न और तिल का दान नहीं करती थी। उसके आसपास के लोग उसे कुछ दान देने के लिए कहते तो वह उसे दिखावा का काम कहकर मना कर देती थी। धीरे धीरे समय निकला और वह ब्राह्मणी बूढ़ी हो गई। एक बार माघ मास में स्नान और व्रत कर रही थी, इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यह सब देखकर भगवान विष्णु ने सोचा कि यह ब्राह्मणी व्रत और माघ स्नान करके अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे वैकुंठ लोक तो मिल ही जाएगा। परंतु इसने कभी भी अन्न और तिल का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर भगवान विष्णु ने भिखारी के भेष में मृतलोक में उस ब्राह्मणी के पास आए और उस ब्राह्मणी से भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, बाबा आप किस लिए आए हैं? भगवान विष्णु ने कहा, माता मुझे अन्न और तिल चाहिए। इस पर वह ब्राह्मणी ने नीचे पड़ा एक मिट्टी का ढेला बाबा के भिक्षा पात्र में डाल दिया। भगवान विष्णु भिक्षा लेकर लौट गए। कुछ समय बाद वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर वैकुंठ लोक आ गई। वह ब्राह्मणी माघ स्नान की थी, इसलिए वैकुंठ का वास मिला, और मिट्टी का दान की थी, इसलिए वैकुंठ में एक छोटा सा महल भी मिल गया। परंतु उसने अपने महल को अन्य धन सब सामग्रियों से शून्य पाया। वह ब्राह्मणी भगवान विष्णु जी के पास गई और कहने लगी, प्रभु मैंने माघ स्नान और व्रत आदि किया, परंतु फिर भी मेरा घर अन्य धन सब वस्तुओं से शून्य है, इसका क्या कारण है? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, पहले तुम अपने महल जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। अपना दरवाजा खोलने से पहले उनसे माघ मास में अन्न और तिल दान का महात्म्य सुनकर ही द्वार खोलना। यह सब सुनकर ब्राह्मणी अपने महल में आ गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे अन्न और तिल के दान का महात्म्य बताइए। उनमें से एक देव स्त्री ने अन्न और तिल के दान का महात्म्य सुनाया। तब ब्राह्मणी ने द्वार खोला। देव स्त्रियां ने देखा कि न तो वह गंधर्वी है, न आसुरी है, वरन या तो रूप मनुष्य है। वह ब्राह्मणी उनके कथना अनुसार तिल और अन्न का दान किया, जिसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्य धन समस्त सामग्रियों से भर गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर माघ मास में तिल और अन्न का दान अवश्य करना चाहिए, जिससे उनके दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर अंत में स्वर्गलोक का सुख प्राप्त हो। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, गंगा मैया की जय हो, माघ मास की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक धनवान साहूकार रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था, बेटे बहू और बेटी भी थे, नाती पोते भी थे। वह बहुत खुश थे। एक समय माघ का महीना आया तो साहूकार की छोटी बहू ने माघ स्नान का संकल्प लिया। स्नान के बाद बहू ने सास को कहानी सुनने को कहा। सास ने कहा, बहू मेरे पास समय नहीं है, अभी पूजा करना है, बच्चों को बाहर ले जाना है, तुम किसी और को अपनी कहानी सुना दो। तब बहू अपनी जेठानी के पास गई और उससे कहानी सुनने को कहा। जेठानी ने भी कहानी सुनने से मना कर दिया और कहा, मुझे खाना बनाना और बर्तन धोने हैं। फिर छोटी बहू ने अपनी दूसरी जेठानी से कहा, जीजी मेरी कहानी सुन लो। वह भी बहाना बना दिया और कहा, मुझे अभी बच्चों को देखना है। फिर वह अपने ननद के पास गई और बोली, ननद रानी मेरी कहानी सुन लो। ननद रानी ने भी मना कर दिया। ननद ने कहा, मेरे ससुराल से बुलावा आया है, मुझे ससुराल जाने की तैयारी करनी है।
अब बहू बहुत परेशान हुई। तभी वहाँ से राजा जा रहे थे। छोटी बहू ने सोचा क्यों ना राजा को कहानी सुनाऊं। फिर छोटी बहू राजा के पास गई और बोली, राजन, मेरी माघ स्नान की कहानी सुन लीजिए। राजा ने कहा, मुझे तो पूरा राज्य घूमना है, मेरे पास समय नहीं है। छोटी बहू बहुत निराश हुई। तभी वहाँ उसकी पड़ोसन आ जाती है। तब छोटी बहू अपनी पड़ोसन से कहानी सुनने को कहती है। पड़ोसन कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी। बहू और पड़ोसन दोनों मिलकर बढ़िया तरीके से पूजा करते हैं और कहानी सुनते हैं। पूरा महीना दोनों मिलकर यही नियम किया। छोटी बहू कहानी कहती और पड़ोसन कहानी सुनती। छोटी बहू का माघ स्नान का संकल्प पूरा हुआ। जिस दिन उसने व्रत का उद्यापन किया, देवयोग से उसकी जिंदगी का वह अंतिम दिन था। भगवान ने उसे ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। स्वर्ग से विमान आया देख छोटी बहू की सास भागकर उसके पास आई और बोली, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। लेकिन बहू ने मना कर दिया। बहू ने अपने सास से कहा, आपको तो पूजा करना है, गांव में बच्चों को ले जाना है, आप मेरे साथ कैसे आ सकती हैं? फिर बड़ी जेठानी आती है। बहू कहती है, आप मेरे साथ कैसे चल सकती हैं? आपको तो खाना बनाना है। फिर छोटी जेठानी आती है। उससे भी छोटी बहू कहती है, आपको तो बच्चे संभालने हैं, आप कैसे आ सकती हैं मेरे साथ? इसके बाद ननद आती है। तब बहू ने कहा, तुमको तो ससुराल जाना है, उसकी तैयारी कर रही हो, तुम कैसे आ सकती हो मेरे साथ? फिर राजा भी आए और कहा, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। लेकिन बहू ने उन्हें भी मना कर दिया और कहा, आपको तो पूरा राज्य घूमना है, आप मेरे साथ कैसे चल सकती हैं? आखिरी में बहू की पड़ोसन आती है और कहती है, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। तब बहू कहती है, हाँ तुम चलो मेरे साथ, क्योंकि तुम ही तो हो जिसने माघ के पूरे महीने में मेरी कहानी का हुंकारा भरी हो। छोटी बहू और पड़ोसन दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक जाने लगे। तभी रास्ते में बहू को घमंड आने लगा। वह मन में सोचती है कि मैंने माघ के पूरे महीने स्नान किया और कहानी कही, इसलिए मुझे स्वर्ग का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो केवल कहानी का हुंकारा भरा, स्नान नहीं किया, फिर भी मेरे वजह से इसे भी स्वर्ग का वास मिल रहा है। बहू यह विचार मन में सोचे जा रही थी। अचानक भगवान ने उसे विमान से नीचे फेंक दिया। तब बहू ने भगवान से पूछा, प्रभु मेरा अपराध तो बता दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया? तब भगवान ने कहा, तुझे अभिमान हो गया, इसलिए तू यहीं मृतलोक में रहो। अब तुम माघ आने वाले 3 साल तक माघ स्नान करना और कहानी कहना, तभी तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और भगवान पड़ोसन को लेकर स्वर्गलोक चले गए, क्योंकि पड़ोसन ने बिना स्वार्थ के कहानी सुना था। अब छोटी बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फिर से माघ आने पर माघ स्नान किया। लगातार 3 साल तक किया। तीसरे साल फिर से विमान आया और इस बार छोटी बहू को विमान पर बैठाकर भगवान जी अपने साथ स्वर्गलोक ले गए। प्रेम से बोलिए माघ मास की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, गंगा मैया की जय हो। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके 3 बच्चे थे। एक कन्या थी, उसका नाम राई था। राई अपने सहेलियों के साथ खेलती, गोबर लेने जाती और आपस में बातें करती। एक बार एक सहेली ने कहा कि उसके पिता दूसरे गांव उसका विवाह खोजने जा रहे हैं। तब राई बोली, तुम लोग जिससे चाहो मेरा विवाह करा सकते हो, परंतु मैं विवाह भगवान कृष्ण के साथ ही करूंगी। वह प्रतिदिन गाय का गोबर लेने जाती और इसी प्रकार की बातें किया करती। एक बार संयोगवश भगवान कृष्ण जी और उद्धव जी भेष बदलकर उस गांव में आए और उस राई की बातें सुनी। उससे प्रेरित होकर वह दोनों उसके पीछे पीछे उसके घर गए। उन्होंने राई के पिता को कहा, हम तुम्हारे बेटी के लिए वर लेकर आए हैं।
राई के पिता ने श्री कृष्ण का रूप देखकर बेटी का विवाह उससे करा दिया। भगवान वहां 15 दिन रुककर यह कहकर चले गए कि वह गाजे बाजे के साथ राई को लेकर जाएंगे। भगवान अपने धाम में 16,000 रानियों के बीच रहते हुए उस राई को भूल गए। उधर राई को प्रतिदिन राह देखते हुए 5, 10, 20 वर्ष हो गए, परंतु प्रभु नहीं आए। इसी प्रकार 40 वर्ष बीत गए और राई की जवानी बुढ़ापे में बदल गई। सिर के बाल सफेद हो गए, दांत गिरने लगे, चेहरे पर झुर्रियां दिखाई देने लगी। भाई भतीजे बड़े हो चुके थे। एक दिन राई बोली, भैया मुझे गंगा नहाना है और 4 पहरों का पाप धोना है। भाई उसको गंगा जी लेकर गए। पंडित जी से पिंडदान करने को कहा। पंडित ने तांबे का कलश तैयार करके कृष्ण नाम से पिंडदान कराकर राई के हाथ में दे दिया। इसे गंगा जी में बहा दो। जब राई ने कलश को गंगा जी में बहाया तो कलश खिलखिलाकर हंसने लगा और बैकुंठ जाकर भगवान के सीने में प्रहार किया। उसे देखकर भगवान को अपने भूल का एहसास हुआ और तुरंत नंगे पैर दौड़ते हुए मृतलोक में राई के पास आ पहुँचे। संपूर्ण गांव वाले राई को बधाई देने लगे तथा राई अपने पति को देखकर शर्माने लगी। तब भगवान ने कहा, मुझसे भूल हो गई है। इसके बाद भगवान ने राई को स्पर्श किया। तब राई का शरीर दिव्य हो गया, जिसे देखकर भगवान बोले, हे राई, तुम्हारा लेखा जोखा हर धर्म में रहेगा। जो कोई राई की कथा माघ मास में कहेगा, वह 1 कटोरी राई भरकर श्री कृष्ण मंदिर में दान करेगा, वह मेरे धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार राई प्रभु के साथ बैकुंठ लोक में चली गई। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो, माघ मास की जय हो, गंगा मैया की जय हो।